दोस्तों, व्यक्ति एक पल के लिए जब किसी को देखता है तो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, उसके मन में आकर्षण पैदा हो जाता है। जबकि दूसरे ही क्षण जब वह किसी दूसरे को देखता है तो उसके प्रति उसके मन में घृणा का भाव पैदा हो जाता है और व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को न समझकर इसी घृणा और आकर्षण के भंवर के बीच फंसकर रह जाता है। इसी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम सुनेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन की एक सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। यह घटना उस समय की है जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वन में चले जाते हैं। उनके पिता शुद्धोधन बहुत बेचैन हो जाते हैं और अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को वो उन्हें वन में ढूंढने के लिए भेज देते हैं। काफी विफलताओं के बाद एक दिन मंत्री और सारथी चन्ना को सफलता मिलती है और वो सिद्धार्थ को ढूंढ निकालते हैं। उसके बाद वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके पिता और प्रजा पूरी तरह बेचैन हैं, इसलिए आप घर वापस चलिए। इस पर सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने घर का त्याग वापस जाने के लिए नहीं किया, मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढकर ही घर आऊंगा और मैं तुम्हें ये वचन देता हूं। यह सारी बातें सुनकर वो वापस चले जाते हैं। जब सिद्धार्थ अपने तप के द्वारा महात्मा बुद्ध बन जाते हैं तो वो अपने वचनानुसार अपने राज्य अपने घर के लिए गमन करते हैं और रास्ता लंबा होने के कारण वो एक नगर में विश्राम करते हैं। जैसे ही उनके पिता शुद्धोधन को पता चलता है कि उनका बेटा उनके राज्य के समीप के नगर में रुका हुआ है तो वो अपने मंत्री और उनके सारथी चन्ना को उनको लाने के लिए वहां पर भेजते हैं। वहां पर जब मंत्री और सारथी चन्ना पहुंचते हैं तो काफी लोग उनके आदर सत्कार में वहां पर बैठे होते हैं, उनके प्रवचन सुन रहे होते हैं, वो भी उन्हें जाकर प्रणाम करते हैं। इतनी ही देर में वहां पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपने बच्चे के साथ आती है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करती है। जैसे ही वो स्त्री महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचती है, सभी लोगों की निगाहें महात्मा बुद्ध से हटकर उस स्त्री पर जम जाती हैं। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि उस समय की सबसे सुंदर मानी जाने वाली स्त्री और नगर वधू आम्रपाली होती है। उसको देखकर सब यकायक हो जाते हैं और मात्र उसी की तरफ देखते रहते हैं, जैसे उसके सौंदर्य ने उसके आकर्षण ने उनको बांध लिया हो। वह स्त्री बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है कि हे तथागत, आपने बड़े बड़े दुष्टों के कष्ट भी काटे हैं, उनको भी सद्मार्ग पर लेकर आए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर आपका अनुयायी बने। इस पर बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं ऐसा ही होगा। वह स्त्री आशीर्वाद लेकर चली जाती है। स्त्री के चले जाने के बाद मंत्री बुद्ध से कहते हैं, क्षमा करें हे बुद्ध, उस स्त्री के सौंदर्य के आकर्षण ने हमें पूरी तरह से बांध लिया था, इसलिए एकटक हम सभी उसी को देखते रहे। लेकिन मैंने देखा कि आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या उस स्त्री के सौंदर्य ने आपको तनिक भी आकर्षित नहीं किया? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम सौंदर्य कहते हो वो मात्र क्षणिक है, वो कुछ क्षण के लिए ही है, बाद में वो ढल जाएगा। मैं जिस सौंदर्य को जानता हूँ वह अमिट है, वास्तविक है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस सौंदर्य को जानो। इसे जानने के लिए तुम्हें तुम्हारे भीतर स्थित केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाना होगा। जब तुम अपने केंद्र पर पूर्ण रूप से ध्यान लगाओगे
तो तुम्हारे लिए भी मन में नए किसी के प्रति आकर्षण पैदा होगा और न ही किसी क्रूप को देखकर तुम्हारे मन में घृणा पैदा होगी, बल्कि तुम मेरी तरह ही समभाव की स्थिति में आ जाओगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव ही समभाव की स्थिति में रहना चाहिए। समभाव यानी खुशी में ज्यादा खुश नहीं और दुख में ज्यादा दुखी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसे स्थितप्रज्ञ नाम से संबोधित किया है। अब हम इस स्थितप्रज्ञ यानी समभाव की स्थिति में जाए कैसे? इसके लिए व्यक्ति को स्वयं के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। जिस तरह हम अपने मित्र के साथ जब समय बिताते हैं तो अपने मित्र को और ज्यादा जानने लगते हैं, उसी तरह एक व्यक्ति को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। इसे आप ध्यान कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना कह सकते हैं जिसके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।